दोस्तों, जीवन में धन संपदा और सारी लग्जरी किसको नहीं चाहिए होती है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको धन संपदा ना चाहिए हो, सौंदर्य ना चाहिए हो और अपने अच्छे मतलब शादी उनकी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे अच्छे में निकले उनके, सब कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें जब मिलती हैं तो हमारा क्या होता है, हम जब शुक्र ग्रह है हमारा, ये सब चीज़ें उनसे रिलेट होती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ शुक्र ग्रह की, जो हमें सारा धन संपदा ऐश्वर्य सब हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि हम बहुत जैसे ये इसको शुक्र ग्रह से मैं आपको आसान सी भाषा में समझाऊं, ये आप ग्लैमर इंडस्ट्रीज में देखिए, जो हमारे अभिनेता वगैरह हैं ये ज़्यादातर शुक्र ग्रह इनका बहुत अच्छा होता है और इनको धन वैभव संपदा सारे सुख इनको मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका कुंडली में शुक्र अच्छा है उसको, या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो हम उसको, जो हमारा या ख़राब भी है तो उसको हम ठीक करने के उपाय भी बताएंगे। लेकिन जिनका शुक्र अच्छा होता है दोस्तों, वो आप देखेंगे हमेशा कि वो एक अपने कोई जो जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो बहुत बड़े पद पर होंगे। और जैसे कहते हैं ना कि बॉस एक उसको मतलब लीड करते हैं वो। और अपना किसी भी मतलब उनके पास गाड़ी भी होगी। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा घर हो, आपके पास अगर मीडियम छोटा घर भी है तो आपका ठीक है, वो भी शुक्र से ही रिलेट हो रहा है, आपका शुक्र अच्छा है। आप उसमें होता है कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, आपके जूते चप्पल ये सब अच्छे हैं और आपका घर व्यवस्थित रहता है। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि उस पर्सन का, जो भी व्यक्ति है, उसका शुक्र अच्छे से काम कर रहा है। और जैसे कि मैं यहाँ आपको आपको सरल भाषा में ये बता दूं कि जिसका अब ये शुक्र में थोड़ी सी मतलब और अच्छे की थोड़ी सी और चीज़ें मैं बता देती हूँ कि हम जब भी किसी इंसान के घर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि घर के जाके हमें बहुत अच्छा लगता है। उसका घर ऐसे वेल मैनेज्ड होता है, चीज़ें मतलब अच्छे से रखी हुई होती हैं, इधर तितर बितर नहीं होती, इधर फेंकी वेकी नहीं होती हैं। उनके कमरे, चाहे उनका बेडरूम है या उनके दूसरे कमरे, बड़े व्यवस्थित ढंग से बेडशीट और ये सब बिछी होती है। और सामान जो सजावट का सामान भी है वो बड़े करीने से लगा हुआ होता है। तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति का शुक्र अच्छा है। और कई बार क्या होता है कि जो वो बाहर भी जो शख्स जाता है, वो भी अपना ये नहीं कि बहुत चमक दमक वाले कपड़े पहन के, अगर वो बस सिंपल तरीके से भी होगा तो एक उसके अंदर क्वालिटी होगी, यानी कि एक जो उसने पहना होगा बड़े अच्छे से आपको देखकर ही लगेगा। अब जैसे कोई कपड़ा है, हमने कोई पहना अगर उसको हम अच्छे से प्रेस करके सब अच्छे से करके पहन के निकलते हैं तो वो पता चलता है कि आपका शुक्र अच्छा है। और शुक्र क्या है, हमें किस किस चीज से जोड़ देता है, हमें विलासिता भोग विलास से भी जोड़ता है और कई लोग इसको कामुकता से भी जोड़ कर देख लेते हैं। लेकिन अब शुक्र में क्या है, आपकी जो शादी है, आपको अपनी पत्नी का पूरा प्यार मिल रहा है, आपके घर में बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी मतलब फैमिली बहुत सुखी है, बहुत मतलब एक वाइफ हस्बैंड दोनों एक दूसरे का आदर कर रहे हैं, बहुत आपको एक दूसरे को प्यार है उनके बीच में। तो ये मान लीजिएगा कि आपका शुक्र सही काम कर रहा है, आपका शुक्र अच्छा है। कैसे जाने दोस्तों कि जिनका शुक्र खराब है वो कैसे जाने हम? सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप उनके घर जाएंगे, आप उनके घर में सामान आपको बड़ा वो अस्त व्यस्त मिलेगा, कोई कमरा ठीक से मैनेज नहीं होगा, बच्चे सुबह उठे चादर उधर फेंकी इधर फेंकी, मतलब सब ये, तो वो अपने इस ग्रह को खुद ही खराब कर लेते हैं सब चीज़ों को। कपड़े हैं वो अपना जैसे पहन के गए हैं, वो फट गए तो बस ऐसे ही चले गए, वो जूते चप्पल टूट गए या फट गए, ऐसे चल दिए वो। तो ये आप देख के ही समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का शुक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। और और क्या होता है कि आपके बिल्कुल जैसे कि आपको ये बता दूं मैं कि जिनका शुक्र मतलब जो ज़्यादा खराब होगा ना, वो अपना जैसे कपड़े पहन के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो दिखाएंगे, बाहर दिखावा बहुत करने लग जाएंगे कि हम ऐसे पहन के आए, मतलब जो वो होंगे नहीं ना, उससे ज़्यादा वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो उनको कहीं जाके नुकसान भी देने लग जाता है। तो इसमें बिल्कुल हमें क्या करना है, शुक्र को अगर, हाँ और एक बात और बता दूं मैं, जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी है उसमें हमारा जो 6 नंबर है
उसको हम वीनस से जोड़ते हैं, यानी शुक्र से जोड़ते हैं। हम जब डेट ऑफ बर्थ की भी कैलकुलेशन करते हैं, डेस्टिनी नंबर हम सब निकालते हैं, तो जिनका 6 नंबर आता है वीनस का, आप उनको वैसे भी देखिएगा, अपने आसपास में नज़र घुमा के देखिएगा कि जिनका 6 नंबर भी है, या जिनकी जो मैंने भी सिम्टम आपको बताए हैं शुक्र के, वो सब हैं, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि इस बंदे का शुक्र ठीक से काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास बड़ी गाड़ियां हो, आपके पास 2 गाड़ियां हो, नहीं, आपके पास एक गाड़ी भी है, ठीक है, आप अपना अच्छे से कपड़े, ये जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं वो वेल अच्छे से पहन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो आपका शुक्र ठीक काम कर रहा है। इससे कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये त्वचा से भी संबंधित हो जाता है शुक्र, त्वचा से वैसे और भी ग्रह हमारे रिलेट होते हैं, लेकिन जैसे हमारी स्किन है वो बड़ी मुरझाई हुई है, फेस बहुत डल है, कोई ग्लो नहीं है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये भी हमारा शुक्र खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, पुरुषों में शुक्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्त्री पुरुष के परस्पर संबंधों में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शुक्र जो है। अब आपने देखा होगा जिनकी शादी नहीं होती या जिनके रिश्ते आते हैं वो ऊपर बात तक पहुंच नहीं पाते, मतलब या तो उनको रिश्ते आने ही मुश्किल हो जाते हैं, मतलब दिखते ही नहीं हैं रिश्ते, या जो रिश्ते आते हैं वो अपनी पूरी मतलब पूर्णता की तरफ नहीं पहुंचते। इसमें क्या होता है कि आपके लव अफेयर्स तो अच्छे चल जाएंगे, लेकिन वो शादी नहीं हो पाती। जो शुक्र है हमारा दोस्तों, वो हमारा प्रेम और सौंदर्य का भी कारक है। वो प्रेम, उसको शुक्र ग्रह को हम प्रेम से भी जोड़ते हैं, सुंदरता से भी जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि ग्लैमर वर्ल्ड में सारे लोगों को आप देखिए, सब अपना अपने अपने क्षेत्र में कितना चमकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, हमें कि जो इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी में भी जैसे मैंने आपको बताया कि 6 नंबर हम वीनस से जोड़ते हैं और शुक्र हम लक्ष्मी जी से भी जोड़ते हैं। तो ये जो शुक्र ग्रह है, इसमें हम जब और आराधना करते हैं तो हम लक्ष्मी जी की भी आराधना करते हैं। तो कैसे जाने और कैसे करें हम, जिनका शुक्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग मतलब शुक्र जिनका अच्छा है, या जैसे जो लोग कहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा वो थोड़ा विपरीत लिंगी में इंटरेस्ट लेते हैं, या बहुत ज़्यादा उनका दिमाग हमेशा उसी में लगा रहता है, उनको इस पर संयम करना चाहिए, अपने जीवन चक्र को उनको थोड़ा संयमित करना चाहिए। मतलब ठीक है, आपका शुक्र अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो इतना भी नहीं कि आप बिना संयमित के अपना जीवन बिताने लगें, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये पति पत्नी के एक संतुष्टि का कारक भी होता है, आपसे संबंधों में एक संतुष्टि का कारक भी है। अगर ये कहीं खराब होगा तो पति पत्नी के संबंधों में ये बिल्कुल आपको खराबी मिलेगी। पत्नी के और पुरुष के भी जो कमर से निचले का हिस्सा होता है, उससे ये ग्रह रिलेट होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जिनका शुक्र मतलब अच्छा नहीं होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जॉब में उनको प्रॉब्लम आती है, उनको पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, वो जॉब में किसी ऐसी पोस्ट पे होते हैं तो उनकी या तो जॉब छूट जाती है बार बार, या मतलब वो उस जॉब को ठीक से कर नहीं पाते। ये सब भी रीज़न इसमें थोड़े से होते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं आपको बताऊंगी, जिनका शुक्र खराब है ये पता कैसे चलेगा, वो आपको पहले अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य को दिखानी पड़ेगी, और उसमें वो आपको बताएंगे कि कैसे आपका शुक्र खराब है या नहीं, वो वहां से आपको पता चल जाए। कई बार विभिन्न भावों में भी शुक्र बैठे होते हैं, वो भी, उनसे भी आपको वो बता देंगे कि अगर इस भाव में है तो ये आपके लिए ठीक है। लेकिन बिना देखे, बिना कुंडली दिखाए उपाय करने से पहले आप एक बार कुंडली को जरूर दिखा लीजिएगा। और जैसा मैं पहले आपसे कह चुकी हूँ, ये सुविधा हमारे यहाँ भी उपलब्ध है, ज्योतिषाचार्य हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। और एक और चीज मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ दोस्तों, शिवरात्रि आने वाली है। अगर आप में से कोई भी बहन भाई रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, महामृत्युंजय कराना चाहते हैं, या और भी कोई सूक्ष्म पूजा हमारी शिवरात्रि से कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की पूजा करवा सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं पूजा कराने के, तो आप पहले से ही हमसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी है और फ़ोन नंबर भी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल पर हमें भेज सकते हैं। तो जो शुक्र खराब है उनको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे दूध का दान और पनीर का दान कर सकते हैं। और नंबर 2 बात, आप कभी भी फटे जूते या फटे कपड़े मत पहनिए। कई बार क्या होता है, हम लोग नए कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे ऑटो में बैठे तो एकदम कुछ वो लग जाता है, वो खोंचा सा लग जाता है, फट जाता है कपड़ा,
और कील घुस जाती है कहीं तो वो फट जाता है, ये भी शुक्र खराब होने का एक कारण होता है। तो कभी भी फटे कपड़े फटे जूते हमें नहीं पहनने हैं। अपने घर को व्यवस्थित रखना है। हमें अपने घर में अपने बेडरूम को, अपने किसी भी कमरे को, उनकी चादर, उनका सारा सामान बहुत अच्छे से रखना है और हर दूसरे तीसरे दिन चादर को बदलना है, अच्छे से उसको व्यवस्थित करेंगे। और सबसे बड़ी बात, शुक्र जो खराब शुक्र है वो संतान सुख में भी बाधा देता है। जैसा मैंने अभी कहा, पति पत्नी के संबंधों में भी खराबी दिखाता है। अगर अच्छा नहीं है तो संतान होने में भी वो दिक्कत करता है। और शुक्र यदि खराब है तो आपके आसपास क्या कहते हैं गंदगी होगी। आप मतलब गंदगी, जैसे आपके आसपास गंदगी पड़ी हो या आपका घर ही गंदा हो, तो सबसे पहले तो ये नियम बना लीजिए कि अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखिए और अपने अपने बेडरूम को, अपने घर को बहुत सुंदर से चीज़ों से सजाइए। अगर आपने कोई सजावट का सामान भी रखा है तो बहुत सुंदर तरीके से उसको साफ करिए, उसको सजाइए कि आपके घर में जो भी आए उसको एकदम पॉजिटिव वाइब्स आए और लगे अरे कितना सुंदर घर है इनका। तो और एक चांदी का छल्ला आप अपने अंगूठे में पहन सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका शुक्र खराब है तो आप थोड़ा सा दही लेकर अपने शरीर पर लगाइए और फिर आप स्नान कर लीजिए। तो ये छोटे छोटे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से जो भी आपको इजी लगेगा वो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले पूछ कर। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप पक्षियों को, आप ये सात अनाज हम वैसे भी डालते हैं, तो आप सात अनाज भी, सतनाज है जिसको बोलते हैं, आप वो पक्षियों को डाल सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि परफ्यूम, आप बहुत अच्छे से परफ्यूम लगाइए। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप परफ्यूम लगा के जाइए और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, उनको परफ्यूम चढ़ाइए, उनके जाके परफ्यूम, बहुत अच्छा सा परफ्यूम लाइए और वो छिड़किए। उनको बहुत सुंदर सी बेला की माला जिसमें खुशबू हो, बहुत अच्छी खुशबू हो, उसकी माला माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करिए। और आप कनकधारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा शुक्र को हम माँ लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं। आप फ्राइडे का, शुक्रवार का फास्ट भी रख सकते हैं। बहुत सारे उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कहीं नोट करके आप रख लीजिएगा। और उसके बाद, क्योंकि जैसे ऐसे होता है ना कि बार बार हमारे मतलब किसी बच्चे के रिश्ते आ रहे हैं, उसमें वो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, किसी लड़की के मतलब फीमेल के कोई रिश्ता बात करते हैं वो नहीं बनती है, तो उनको क्या करना है, उनको श्रृंगार का सामान लेना है अच्छी कंपनी का, ये लोकल कंपनी का नहीं, अच्छी कंपनी का श्रृंगार का सामान लेकर किसी बहुत सुंदर स्त्री को दान देना है। बहुत सुंदर स्त्री को दे जिससे कि वो उसको यूज़ करे। और आप शुक्र के लिए, आप पता है वो गाय को भी हम इंडिकेट करते हैं शुक्र ग्रह से, आप गाय की भी सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि जो पति पत्नी है, अगर उनका जो पति है ना वो थोड़ी सी वो लेके क्या कहते हैं, परफ्यूम नहीं, ये हाँ परफ्यूम ही कहूँगी मैं, ये इत्र लेने, इत्र, परफ्यूम नहीं, इत्र लेने, इत्र लेके और वो पत्नी के नीचे पैरों में उसको लगा दें। और माँ लक्ष्मी को भी आप परफ्यूम की बजाय इत्र चढ़ाएं। मैंने शायद परफ्यूम बोल दिया पहले, लेकिन इत्र चढ़ाएं आप। और उनका मतलब ये माला तो मैंने आपको बता ही दी कि आपको अच्छी खुशबू वाली माला आप माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, उनको इत्र लगाएं। और ये जो मैंने अभी बताया, पति पत्नी के पैर में नीचे वो जरा सा इत्र से हल्का सा वो लगा सकता है। और अगर ज़्यादा मतलब शुक्र खराब है तो पति पत्नी को क्या करना है, आपस में ही एक बार दोबारा से आप शादी कर लें और पत्नी का आप नाम बदल दीजिएगा। आप जैसे कोई नाम है तो आप दूसरा नाम उनका रख दीजिएगा। तो ये बहुत सारे उपाय हैं जो आप इनको कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण उपाय पति पत्नी के लिए, आप जो पत्नी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेडरूम में क्रीम कलर और वाइट कलर का इस्तेमाल करें। जो बेडशीट्स हैं वो अपनी क्रीम कलर की बिछाएं, और जैसे कि वाइट फूल रजनीगंधा के आते हैं और बहुत से वाइट फूल आते हैं, वो अपने बेडरूम में लगाएं। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है शुक्र को ठीक करने के लिए। तो ये बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं ये, तो आप इनको कहीं नोट करके रख लीजिएगा। और दोस्तों, जिनके मतलब संतान होने में प्रॉब्लम होती है वो तो जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर सलाह तो लेंगे ही उनके साथ साथ, लेकिन उनके लिए मतलब ये जो जितने मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ, एक मैंने जैसे अभी आपको शायद बता दिया है अभी मैंने
कि वो आप माँ लक्ष्मी के लिए कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। और ये इसी में नहीं, जिनका शुक्र खराब है उनके लिए नहीं, आप डेली अगर आपको आर्थिक तंगी महसूस होती है, आपको लगता है कि घर में मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप तब भी कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि शुक्र हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, धन संपदा वैभव के लिए, और हमें सभी को चाहिए ये सारी चीज़ें। तो हमें अपने कुंडली दिखा के दोस्तों, अपने जो शुक्र के हमें उपाय करते हैं जो ठीक करने के लिए, वो हमें ज़रूर करने चाहिए। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा-सा विश्लेषण है मेरा बिल्कुल सरल भाषा में, तो ये आप ज़रूर करिएगा, और फीमेल्स को जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं वो ज़रूर करें। तो और एक आपसे फिर निवेदन, मैंने जैसे पूजा के लिए कहा, अगर आपको इच्छुक होंगे तो आप ईमेल और व्हाट्सएप पे शिवरात्रि के लिए, पूजा के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा विश्लेषण था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मिलूंगी फिर किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।